नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी ने 2 लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा प्रत्याशियों की। पहली लिस्ट में 16 नाम, दूसरी लिस्ट में 11 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम हैं। अब तीसरी लिस्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो यदि आप तीसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उस लिस्ट में किन प्रत्याशियों का नाम आने वाला है मैं आपको पहले बता देता हूं। पहली लिस्ट मैंने आपको बताया था, दूसरी लिस्ट मैंने आपको बताया था। 1-2 नाम इधर से उधर हो सकते हैं, बाकी सब नाम आपको वही मिलेंगे। लिस्ट चाहे आगे पीछे भी हो सकती है। आपको पहले बता दूं, कुल मिलाकर के 27 लोकसभा प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया गया है। 27 में जातिगत समीकरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है समाजवादी पार्टी ने। पहले समझ लीजिए, 6 कुर्मी समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। 6 टिकट कुर्मी समाज को दिया गया है, यानी कि पटेल समाज को दिया गया है। उसके बाद 4 टिकट पासी यानी दलित समाज को दिया गया है। 3 टिकट मौर्य समाज को। मौर्य समाज में फर्रुखाबाद के बाद आंवला और एटा 3 लोकसभा सीट अभी तक मिल पाई हैं। 3 टिकट यादव, जो यादव परिवार हैं, डिम्पल यादव और अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव को दिया गया है। 2 टिकट मुस्लिम समाज को, संभल से और गाजीपुर से। 4 टिकट सामान्य वर्ग के लिए। 2 टिकट कश्यप निषाद को दिया गया है। 1 टिकट जाटो समाज को दिया गया है। 1 टिकट जाट समाज को दिया गया है और 1 टिकट पाल समाज को दिया गया है। ये रहा 27 लोकसभा प्रत्याशियों का पूरा जातिगत समीकरण के हिसाब से बंटवारा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ लोकसभा सीटें, जिसे बरेली लोकसभा सीट है। बरेली लोकसभा सीट से बार बार नाम आ रहा है प्रवीण एरेन का, लेकिन बरेली लोकसभा सीट पर वीरपाल सिंह भी प्रमुख दावेदार हैं, क्योंकि लोकसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी ने बनाया हुआ है। वहीं पर सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का नाम फाइनल हो चुका है। ऐलान होगा, आप देख लीजिएगा, सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी चुनाव लड़ेंगे। मिर्जापुर से पहला नाम है नरेश उत्तम पटेल का, जहां से अनुप्रिया पटेल अपना दल यस की सांसद हैं, एनडीए गठबंधन की सांसद हैं और लगातार 2014 और 2019 में सांसदी का चुनाव जीता है और वो केंद्रीय मंत्री बनी हैं। बाल कुमार पटेल, नरेश उत्तम पटेल का नाम है, और बाल कुमार पटेल पहले मिर्जापुर के सांसद भी रहे, सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल। वाराणसी वैसे जहाँ तक है, ये सीट कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेंगे तो कांग्रेस को मिलेगी, नहीं तो सुरेंद्र सिंह पटेल यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रावड़सनगंज से राज नारायण उर्फ निराला को टिकट मिला हुआ है। घोसी से मिल जाएगा टिकट, अगर घोषित नहीं हुआ मिल जाएगा। घोसी से रामअचल राजभर की प्रमुख दावेदारी है। रामअचल राजभर वर्तमान में विधायक भी हैं। इसके अलावा जो महेंद्र राजभर हैं, जो ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, तो उनका भी नाम इस सीट पर चल रहा है, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन की, क्योंकि उन्होंने घोसी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की बड़ी मदद भी की थी और उनको राजभर वोट चाहिए। या तो रामअचल राजभर को टिकट मिलेगा, या तो आपको मैं बता दूं राजीव राय का भी नाम यहाँ चल रहा है, लेकिन राजभर वोट साधना है तो ओम प्रकाश राजभर के साथ रहते थे महेंद्र राजभर, उनको टिकट मिल सकता है, या रामअचल राजभर को टिकट मिल सकता है इस सीट पर, मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैं आपको बता दूं मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन का नाम है। यह सीट को लेकर के अभी थोड़ा असमंजस इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है यहाँ से, और दानिश अली के लिए या कोई अन्य प्रत्याशी आ जाए वो बात अलग है। उसके बाद मैं आपको बता दूं संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर, संत कबीर नगर लोकसभा सीट जो है, यहाँ से लक्ष्मी कांत पप्पू निषाद का नाम प्रबल दावेदारी में है। अगर मान लीजिए इनको टिकट किसी कारण से नहीं मिलता है तो किसी ना किसी यादव को लड़ाया जाएगा, क्योंकि भालचंद यादव जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भालचंद यादव यहाँ से चुनाव लड़े हैं।
2019 में भी, 14 में भी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, सांसद भी रहे हैं 2 बार के। लक्ष्मीकांत निषाद यहाँ से, प्रवीण निषाद जो निषाद राज पार्टी है संजय निषाद की, जो विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण की बात कर रहे थे, जब से मंत्री बन गए हैं शायद आरक्षण की बात कर नहीं रहे हैं, तो उनका वो यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं। फूलपुर से पल्लवी पटेल का नाम चल रहा है, लेकिन पल्लवी पटेल को लेकर के एक आशंका है। आशंका इस बात की है, चुनाव लड़ेंगी, फाइट भी करेंगी, लेकिन मामला ये है ना, पीडीओ को लेकर उन्होंने जो बात बोली थी, सब बात एकदम सच थी, लेकिन हमको लग रहा है कहीं ना कहीं इनका मामला गड़बड़ चल रहा है। तो हो सकता है इनको टिकट मिल जाए, या इनको नहीं मिलेगा तो किसी पटेल को जरूर मिलेगा यहाँ पर टिकट। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम फाइनल है, लेकिन इनके नाम की चर्चा भी गोदी मीडिया पर आपने देखा होगा चल रही थी कि बीजेपी में जाने वाले हैं, क्योंकि रामचंद्र प्रधान एक हैं, एमएलसी हैं उधर लखनऊ, उन्नाव लखनऊ साइड एमएलसी हैं, तो वो बीजेपी में हैं। उनके बेटे से इनकी बेटी की शादी हुई है इंद्रजीत सरोज की, तो कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन हमारी संभावना नहीं है अगर चले जाएं, क्योंकि राजनेताओं का कोई चरित्र नहीं बचा है भैया। किसी भी नेता की बात करूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे इंद्रजीत सरोज हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, राजनेताओं का कोई चरित्र नहीं बचा हुआ है, क्योंकि सब अपने फायदे के लिए हैं। चाहे जिसको आप देख लीजिए, कोई पार्टी का, कोई समाज का भला नहीं करना चाहता। बलिया से सनातन पांडे हैं, क्योंकि पंडित में भी टिकट देना है, 15,000 वोटों से हार गए थे 2019 में, और इस सीट को कांग्रेस भी चाहती है। इस सीट पर अंबिका चौधरी भी दावेदार है। कभी कभी हो सकता है सीट में कांग्रेस भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहती है। जो अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो इस सीट से लड़ना चाहते हैं। आजमगढ़ से शिवपाल का नाम सामने आ रहा है, कन्नौज से अखिलेश यादव का नाम सामने खुद आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ सहारनपुर सीट से। सहारनपुर सीट से हाजी फजीलुर रहमान के भाई हैं, उनको प्रभारी बनाया है अखिलेश ने। हो सकता है जो सांसद हैं उन्हीं को ना टिकट मिल दिया, मतलब उन्हीं के परिवार में किसी को टिकट मिलना लगभग तय है सहारनपुर से। और उस सीट को लेकर के थोड़ा पेच ये भी फंसा है कि जो कांग्रेस है, जैसे समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो नेता जा रहे हैं वो लगभग कांग्रेस में भर्ती हो रहे हैं। तो कांग्रेस दो तरफा गेम खेल रही है, एक तरफ भर्ती भी कर रही है, कोई बात नहीं, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए भर्ती भी किया जाता है। एक तरफ अखिलेश को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे ये भी कह रही है, अखिलेश से भी कह रही है कि आप हम इनके लिए सीट छोड़िए। तो इस पर थोड़ा पेच फंसा हुआ है। तो इसको लेकर के आगे की सीट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रावस्ती की राम मूर्ति हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इनकी प्रबल दावेदारी है, इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। गाजियाबाद से प्रमोद त्यागी, गौतम बुद्ध नगर से बीर सिंह का नाम आगे चल रहा है। तो और भी कुछ नाम हैं, लेकिन मैंने आपको इन नामों में बताए। अभी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अभी धीरे धीरे कैंडिडेट आएंगे, तो हम आपको बताते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो स्वतंत्र तरीके से आप अपनी राय